हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तीन नौकाओं की एक तस्वीर किसकी कहानी है? ए मन्नू भंडारी, बी शैलेश मटियानी, सी महादेवी वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की यह प्रसिद्ध तीन निगाहों की एक तस्वीर नामक कहानी है। आइए जानते हैं दोस्तों मन्नू भंडारी से संबंधित तथ्य। मन्नू भंडारी का जन्म 30 अप्रैल 1931 को हुआ। यह भानपुर के मध्य प्रदेश में हुआ है। बचपन में इनका नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तथा प्रमुख उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान। दोस्तों यह राजेश बाबू प्लस और मन्नू भंडारी ने आपस में साथ में लिखी है। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है तीन निगाहों की एक तस्वीर, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, खलनायक, आंखों देखा चोट। यह इनकी प्रसिद्ध कहानी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? ए मंगलेश डबराल, बी राहुल साकत्यान, सी मनोहर श्याम जोशी, डी हरिशंकर परसाई। दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी। कुछ कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। देखेंगे दोस्तों मनोहर श्याम जोशी के बारे में। इनका जन्म 9 अगस्त 1935 को अजमेर राजस्थान में हुआ। यह कुमाऊं से संबंधित मान जाते हैं। ये अल्मोड़ा में निवास करते थे। इनकी मृत्यु 30 मार्च 2006 को हुई। इसके प्रमुख उपन्यास हैं कुछ कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरकुलस की हैरानी, हंजाद, टाटा प्रोफेसर, कयाप, कौन हूँ मैं, एक दुर्लभ व्यक्ति, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की सीढ़ियाँ। यह इनकी प्रमुख उपन्यास हैं तथा इनका प्रमुख दूरदर्शन धारावाहिक नाटक हैं हम लोग। यह भारत का पहला धारावाहिक नाटक है। कक्का जी का हिंद, बुनियाद, मुंगई लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान, गाथा। यह दोस्तों इनके प्रमुख दूरदर्शन धारावाहिक नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस प्रारूप में संबोधन और सब निर्देशित नहीं होता है? किस प्रारूप में संबोधन और स्वयं निर्देशन नहीं होता है? ए ज्ञापन, बी सरकारी पत्र, सी अर्ध सरकारी पत्र, डी अनुस्मारक पत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञापन। ज्ञापन के प्रारूप में संबोधन और स्वयं निर्देशन नहीं होता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, आप हमारे साथ बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरक्षर लोगों के बीच संदेश प्रसारित करने के लिए इनमें से किस माध्यम का चयन ठीक हो सकता है? ए समाचार पत्र, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी नुक्कड़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नुक्कड़ नाटक। दोस्तों निरक्षर लोगों के लिए संदेश प्रसारित करने के लिए नुक्कड़ नाटक माध्यम का चयन ठीक हो सकता है। दोस्तों यह निरक्षर अनपढ़ लोगों से है। नेक्स्ट है, आई मन भाई हरियाली ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ए श्वेतानंद पंत, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी कबीर। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। दोस्तों इसको आप कमेंट करें अगर आपको इसकी जानकारी पता है। दोस्तों आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। दोस्तों आई मन भाई हरियाली ये महादेवी वर्मा की मुख्य पंक्तियां हैं। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। इनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे तथा महादेवी वर्मा का उपनाम हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती तथा आधुनिक मीरा कहा गया है। इनके काव्य संग्रह हैं नीरजा, दीपशिका, अग्निरेखा, रश्मि, प्रथम आयाम, दीपगीत, संध्या गीत, परिक्रमा, आत्मिक, यामा। दोस्तों यामा उन्होंने 1936 में लिखी थी तथा 1982 में
इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया यामा काव्य के लिए। तथा इनके प्रमुख निबंध हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, चिंतन के क्षण, युद्ध और नारी, नारित्व का अभिश्राप, संधिनी, साहित्यकार की आस्था, अन्य निबंध, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति, यह इनके प्रमुख निबंध हैं। दोस्तों 1934 में नीरजा के लिए संस्करणीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? ए अनुज, बी अभ्यागत, सी अपवित्र, डी बदनाम। दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट में करें सोच के क्या होगा, फिर हम आपको बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बदनाम। बदनाम शब्द में उर्दू उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोरी छिपे और चुंगी सुल्कादी दिए बिना माल बेचने वाला के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों चोरी छिपे और चुंगी शुल्काधिक दिए बिना, शुल्क दिए बिना माल बेचने वाला के लिए एक शब्द है ए मौसक, बी तमीज, सी तस्कर, डी चोर। दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए उत्थान, बी ईर्ष्या, सी इच्छा, डी अंतर्निहित। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंतर्निहित। अंतर्निहित इनमें से शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंगु पंख चले सुने बिन कानो, कर बिनु कर्म करे धी नाना अलंकार है। इनमें कौन सा अलंकार है दोस्तों इन पंक्तियों में? ए विरोधाभास, बी अन्वय, सी रूपक, सी विभावना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विभावना। इनमें विभावना नामक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई किस प्रकार का वाक्य है? ए मिश्र वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी सरल वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिश्र वाक्य। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई में मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि में आ प्लस ए प्लस ओ हो जाता है? ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ स्वर गुण संधि, डी यण स्वर संधि। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वृद्धि संधि। दोस्तों वृद्धि संधि में आ प्लस ए को ए प्लस ओ को औ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं? ए संज्ञा, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी विशेषण। दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? विकल्प में हुआ है ए तुम 10 रुपये लाओ, बी वह कम रोटी खाता है, सी कुछ आदमी कुछ पक्षी लाएं उनमें, डी उनसे उसने कम पानी पिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उसने कम पानी पिया परिमाणवाचक विशेषण है। दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण में इसमें परिमाण जैसे दूध, पानी आदि द्रव्यवाचक वस्तुओं का होना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए री का उच्चारण मूर्धा से, बी यह और बै का अधुस्वर भी कहते हैं, सी स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, डी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण
से दोगुना समय लगता है। ये दोस्तों आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? ए कर्ता कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्म कारक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्म कारक। कर्म कारक में को का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए छात्रा, बी पृथ्वी, सी वधु, डी जीवन। दोस्तों इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछा है इसमें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीवन। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो छात्रा स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणु के पर्यायवाची हैं दामिनी, क्षणप्रभा, चंचला, गंधाम, बी गंगा, भागीरथी, विष्णुपदी, तीपथा, सी मंदिरा, शराब, सुरा, हाला, डी हाथ बुझा कर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंदिरा, शराब, सुरा, हाला वारुणी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं ए वर्ण, बी पद, सी वाक्य, डी पद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पद। जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी लगन से काम करने वाले मैं असफल नहीं हो सकता रेखांकित का पद है। ए क्रिया पदबंध, बी संख्या पदबंध, सी क्रिया विशेषण पदबंध, डी सर्वनाम पदबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है ए कब्दिका, बी कोड़ी, सी कदपिका, डी कब्दिका। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कपद्रिका तत्सम शब्द है। दोस्तों ये थी हमारी आज की 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट हिंदी का। दोस्तों आपको अगर ये पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।